आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पे काफी सवाल हमेशा से रहते हैं। कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, 30% तक गिर चुका है, 94 रुपीज से आज 70 रुपए पे शेयर आ चुका है। तो ये गिरावट क्यों आ रही है और यहां से कितनी गिरावट आएगी, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 93 रुपीज से शेयर अभी अपने 52 वीक लो के आसपास 70 रुपए के आसपास यहां पर आ चुका है। प्राइस टू अर्निंग 18.8 के आसपास है, यानी कि लगभग अगर आप देखेंगे जितनी भी बड़े बैंक्स हैं उनके आसपास प्राइस टू अर्निंग है। ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल में ग्रोथ कम हुई है। मार्च में आप देखेंगे 2942 थी, लास्ट एक साल में 28453 के आसपास है। तो स्टॉक में प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 4% की ग्रोथ पिछले एक साल में देखने को मिली है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अभी भी जबरदस्त ग्रोथ है। तो ये एक फेज है इस कंपनी का जो यहां पर चल रहा है। कंपनी अपने जो प्रोविजंस है उसको एग्रेसिवली बिल्ड कर रही है। अब यहां पर हम पॉजिटिव बात करते हैं तो रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। हर क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, 6800, 7300, 78, 82, 8800 करोड़। तो हर क्वार्टर में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। जैसे यहां पर आप देखेंगे रिसेंट क्वार्टर में 643 करोड़ के प्रॉफिट्स आए थे, जो कि एक गिरावट प्रॉफिट्स में देखने को मिली थी। और यहां पर रीजन क्या था कि कंपनी एग्रेसिवली अपने जो प्रोविजंस है उसको बुक करके चल रही है। ये मेजर रीजन है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। अब पॉजिटिव बात सबसे बड़ी क्या है कि यहां पर रेवेन्यू में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और यानी कि कंपनी जो बिजनेस मॉडल है उस लेवल पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और यहां पर अगर आप ओवरऑल देखते हैं, अगर हम यहां पर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग में नेगेटिविटी बनी थी क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपने लगभग 2% के आसपास का हिस्सा बेचा है और उसके बाद से शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में भी बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ पॉजिटिविटी अगर आप देखते हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में बाइंग देखने को मिली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने एक साल पहले लगभग 7% के आसपास का शेयर था, जो अभी लगभग 30% के आसपास का शेयर हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कंपनी के शेयर में कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। यहां पर अगर हम शेयर के चार्ट्स पे बात करें तो ये जो लेवल्स इस वक्त चल रहे हैं 70 रुपए, ये काफी की सपोर्ट जोन का काम कर रही है कंपनी के लिए। अगर यहां से ये लेवल्स भी टूटते हैं तो उसके बाद शेयर फ्री फॉल मोड में जा सकता है, 50, 55, 60 किसी भी लेवल्स पे जाकर रुक सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट यहां पर जोन इसका बना हुआ है 70 रुपीज के आसपास का, उस पर आपको नजर रखनी जरूरी है इस कंपनी के शेयर को लेकर। यहां से फर्दर गिरावट कंपनी के लिए डाउनफॉल के एक बहुत बड़ा रास्ता खोल सकती है। फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, रेवेन्यूज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ये चीजें आपको यहां पर समझनी है। और मुझे लगता है कि 70 रुपीज के आसपास अगर ये शेयर टिकता है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो वेट कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये 70 रुपए को ऊपर जाता है, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आती है और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती, वो की फैक्टर्स दो इस कंपनी के शेयर के लिए रहने वाले हैं। वैसे फंडामेंटली कुछ यहां पर गलत कंपनी में होते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक कंसर्न बना रहता है हमेशा इन्वेस्टर का जब भी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग बिकती है। तो यहां पर प्रोमोटर शेयर होल्डिंग बिकने का एक कंसर्न, एक ओवरहैंग यहां पर इस कंपनी के शेयर पे हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छे प्राइस पे शेयर है। यहां पर कुछ पार्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर 70 रुपए से भी नीचे जाता है तो उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया 60, 55 किसी भी एंगल पे किसी भी जोन में ये शेयर जा सकता है। तो इसलिए 70 रुपए का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल इस कंपनी के लिए रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। धन्यवाद।